प्रणाम श्रोताओं। आज हम आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा का श्रवण कराएंगे। यह व्रत भादो मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ता है। यह व्रत शुभ फलदायी है। इस बार यानी 2024 में यह व्रत 8 सितंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। आगे हम जानेंगे इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, महिलाओं को किस दोष से मुक्ति मिलती है, यह सब विस्तार से जानेंगे। तो चलिए कथा का आनंद लेते हैं। राजा सुताश्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें यह व्रत हूँ। इसके करने से स्त्री जाति तमाम पाप दोष दूर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पवित्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र शुभभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से यह कन्या विधवा हो गई। तो यह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा, तो उसकी माता सुशीला को बताया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के सारे बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादरता से देखा। इस दोष के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालनी के बराबर और दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किया। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत का लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र जल में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीपकर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें।
कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर पूजा विधान से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती हो, धन व पुत्र से संतुष्ट हो, उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार भगवान कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि यह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष से मुक्त होके महान पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्तऋषि का व्रत रहने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा भाग पर्वतों और चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से यह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शयनजीत नाम का राजा राज्य करता था और इस राजा में एक सुमित्रा नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई घर में रजस्वला धन को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि वस्तुएं छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी का कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, पर दोनों को अपने तप प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोजन रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान, खीर आदि तैयार करवाया। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को हत्या का भारी पाप लगेगा। इसलिए उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर जूठी कर दी। यह देख उसकी बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंककर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई, तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर जोता और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें वह ब्राह्मण पुत्र सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया,
तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर जाकर विधि के साथ स्त्री सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उसे व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित किया, जिसके प्रभाव से वह पशु योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करे, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। बोलो सप्तऋषि महाराज की जय। श्रोताओं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।